हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन को। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन यानी कि परागण। हिंदी में कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हिंदी में डाल लो परागण। अब बात आती है परागण होता क्या है। परागण ये है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल तुम नहीं समझ पा रहे हो, अचल। अचल मतलब ये चल नहीं सकते हैं, ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए अगर जो गैमीट हमारा एंथर में पोलन ग्रेन बना है तो उसको स्टिग्मा तक ले जाते हैं। स्टिग्मा किसका पार्ट है? गाइनोशियम का। तो जो हमारा एंथर में पोलन ग्रेन बना है उस पोलन ग्रेन को हमने उठाया और उठाने के बाद में जो स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन लिखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? गाइनोशियम का। जो पोलन ग्रेन हमारे एंथर में बने थे और उस एंथर से जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। आप ऐसे समझो कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलिनेशन इज टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलिनेशन इज टू टाइप। अब टू टाइप कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। टू टाइप दो प्रकार के। नंबर एक पे आता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और नंबर दो पे आता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये अभी नाम है, आपको आगे बहुत डिटेल में समझें। क्रॉस पॉलिनेशन। और जो ये हमारा आज हम मेनली बात करने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर। जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है ये होता है दो प्रकार का। सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है हमारा दो प्रकार का। अब ये दो टाइप में इसमें कौन कौन से आते हैं तो यहाँ पे आप लिख लो। यहाँ पे दो टाइप में कौन कौन से आते हैं? नंबर एक पे आता है ऑटोगेमी और नंबर दो पे इसमें आता है एलोगेमी। अब तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि सर ऑटोगेमी क्या है और एलोगेमी क्या है। तो एलो मतलब ही, एलो शब्द का मतलब होता है अदर। एलो शब्द का मतलब होता है अदर, कोई भी। अब जब ये एलोगेमी है ये होता है दो प्रकार का। कौन सा? नंबर एक पे आता है जीटेनोगेमी और नंबर दो पे आता है जीनोगेमी। कौन सा? जीनोगेमी। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप ऐसे समझो जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। नंबर एक पे आता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और नंबर दो पे आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक पे आता है ये हमारा क्या? ऑटोगेमी और नंबर दो पे आता है हमारा, नंबर दो पे क्या होता है? एलोगेमी। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे एलो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक आता है जीटेनोगेमी और नंबर दो पे आता है हमारा जीनोगेमी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप इतना लिख लो जो हमने बोर्ड पे लिखा है, ठीक। तो ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी लिख लो। हमने आपको ये चीज़ बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, आपको याद है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगा हो। जैसे कि सपोज करो ये हमारा थैलेमस है। अब इस थैलेमस के ऊपर अगर एंड्रोसियम लगा है तो इस वाले फ्लावर को कहा जाता है स्टेमिनेट। क्या कहा जाता है? स्टेमिनेट।
और दूसरा ये वाला हमारा थैलेमस है, और इस थैलेमस के ऊपर दूसरा ये वाला हमारा थैलेमस, हो सकता है कैमरे में ना दिख रहा हो, ये दूसरा ये वाला हमारा थैलेमस है, और इस थैलेमस के ऊपर हमारे लगी हुई है गाइनोशियम। अगर ये गाइनोशियम लगी हुई तो इस वाले फ्लावर को कहा जाता है पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। अब इन दोनों को अलग अलग कोई तुमसे पूछे तो इसे कहा जाता है यूनिसेलुलर फ्लावर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब सर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पार्ट दोनों लगे होते हैं। देखो ये हमारा एंथर हो गया या एंड्रोशियम हो गया, और यहाँ पे ये गाइनोशियम लगी हुई है, ये गाइनोशियम लगी हुई है, तो इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि इसमें दोनों सेक्स के ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया। अब हम तुमको पढ़ाने वाले हैं ऑटोगेमी क्या होता है। क्या होता है ऑटोगेमी बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत कुछ समझा देंगे। जैसे कि एक हमारा ये वाला प्लांट है, ठीक, और ये हमारा प्लांट लगा हुआ है। अब इस ये वाला जो हमारा प्लांट है ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये इस प्लांट के ऊपर हम फूल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फ्लावर लगा रहे हैं, ठीक। ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं, प्लांट अलग अलग प्लांट हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। ये क्या है हमारा? प्लांट बी। ये क्या है? प्लांट ए। लेकिन प्लांट तो अलग अलग हैं, लेकिन जो इनकी स्पीसीज है वो सेम है। दोनों प्लांट अलग अलग हैं और दोनों प्लांट की जो स्पीसीज हैं वो सेम है। अब इस प्लांट के ऊपर ये वाला क्या लगा है हमारा? एंड्रोशियम। ये क्या है? इसकी गाइनोशियम। ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ये इसकी है गाइनोशियम। और ये क्या है? ये वाला एंड्रोशियम। और ये वाली इसकी क्या है? देखो, देखते रहना, ये इसकी गाइनोशियम है। अब ये वाला जो प्लांट बी है इसके ऊपर ये हमारा एंड्रोशियम लगा और ये वाली हमारी बनी है गाइनोशियम। ये वाली हमारी हो गई गाइनोशियम। हम आपको बताएंगे किसमें? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम आपको जीनोटाइप लिखना सिखाएंगे। जीनोटाइप लिखना सिखाएंगे कि वो जीन के बेसिस पे कैसे बना हुआ है। जैसे कि ये हमारा जो प्लांट ए है, जो प्लांट ए है ये बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीन के मिलने से। यहाँ पे लिख लो, दोनों जगह पे लिख लो, ये बना है, ठीक। लेकिन जो हमारा प्लांट बी है वो स्मॉल टी के जीन के मिलने से बना है। अरे वही बात हुई ना, वही बात हुई। कौन सी बात? कि एक प्लांट है जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी के जीन के मिलने से बना हुआ है, और दूसरा जो प्लांट है वो स्मॉल टी के बनने से बना है, ठीक। इतना तुम केवल डायग्राम बना लो, ये आगे की थोड़ी टिपिकल चीज़ें हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक। अब ये बताओ कि जब हमारा पोलन ग्रेन बनेगा, एंड्रोशियम में ये पोलन ग्रेन बना, अभी ये पोलन ग्रेन बना और बनने के बाद में इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर झड़ गया। देखो सेम फ्लावर है ना, ये सेम फ्लावर, ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर हमारा लगा है क्या? एंथर। अब ये एंथर ये वाला स्टिग्मा उसी सेम फ्लावर पर, सेम फ्लावर है ना, इससे हमारा पोलन ग्रेन निकला और इसी पे झड़ गया, तो इसे कहा जाता है ऑटोगेमी। कौन सा गेमी? ऑटोगेमी। यह कहा जाता है ऑटोगेमी, ठीक। ये हो गया ऑटोगेमी। अब दूसरा बात क्या है? दूसरा समझो, ये वाला मान लो इसमें बना हमारा पोलन ग्रेन, ये बना पोलन ग्रेन और यहाँ से चला और इस फ्लावर के गाइनोशियम पर गिरा, इस फ्लावर के गाइनोशियम पर गिरा, तो इसे कहते हैं जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑटोगेमी में सेम फ्लावर की स्टिग्मा और एंड्रोशियम होता है, लेकिन जो हमारा जीटेनोगेमी होता है वो सेम प्लांट होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं। एक फ्लावर की स्टिग्मा तो दूसरे फ्लावर का हमारा पोलन ग्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेम होता है। तो ये हमारा हो गया जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी हो गया, ठीक। जीटेनोगेमी हो गया। अब समझो, तुम समझो, जो ये हमारा प्लांट ए है इसका जो ये हमारा पोलन ग्रेन बना है, इसका पोलन ग्रेन, और ये दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर गिरे जो कि सेम स्पीसीज का प्लांट है, तो इसे कहा जाता है जीनोगेमी।
क्या कहा जाता है? जीनोगेमी। ये हो गया हमारा जीनोगेमी। अच्छा एक बात बताओ, हमने तुमको ये बताया कि जो इसके जीन हैं फ्लावर के, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इस पे गिर जाए तब भी भाई इसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, अगर ये इस पे गिर जाए तब भी इसका जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो तुम यहां लिख लो ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो है ये जेनेटिकली सिमिलर होता है, लेकिन जो जेनेटिकली जो जीनेटोनोगेमी है, जो हमारा जीटेनोगेमी है, ठीक, ये भी जेनेटिकली सेम होता है। जेनेटिकली लिख लो यहाँ पे, जेनेटिकली सेम होता है। किसके सेम होता है? ऑटोगेमी में। लेकिन फंक्शनली दिखने में ये क्रॉस दिखता है, जो दिखने में ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन दिखता है, क्योंकि ये दूसरे मतलब प्लांट सेम है लेकिन दूसरे फ्लावर पे जाके गिरा है, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरा है। तो ये देखने में तो दूसरे लोग दिखते हैं, कहते हैं ना वो आए थे उनको भाली मार के चले गए। किसको मारे? अपने को मारे, अपने को मारे जब घर में लड़ाई होती है, ठीक। तो ये दिखने में तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जब इनका जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है, जब इनका जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है तो ये हमारा दिखता है, क्या दिखता है? बताओ बताओ क्या दिखता है? कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑटोगेमी के समान होता है। लेकिन जब प्लांट ए का पोलन ग्रेन, अब बात आती है सर ऊपर वाले का ही पोलन ग्रेन होगा इस पे गिरेगा तभी जीटेनोगेमी होगी, नहीं भैया, इस वाले का भी पोलन ग्रेन हो और इस पे गिर जाए तभी जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी का मतलब ये है कि प्लांट ए का हमारा पोलन ग्रेन हो और प्लांट बी की स्टिग्मा पर गिर जाए, तब ये हमारा क्या होगा? जीटेनोगेमी। और इसका उल्टा कर लो, प्लांट बी का हमारा पोलन ग्रेन हो और प्लांट ए की स्टिग्मा हो, उस पर गिर जाए तब भी जीटेनोगेमी। चाहे उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो, बात दोनों एक ही हैं, चाहे उल्टा गिनो, ठीक। तो ये हमारी हो गई जीटेनोगेमी। जो जीटेनोगेमी है, जो जीटेनोगेमी है, ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेम होता है। लेकिन जो जीनोगेमी है, जीनोगेमी, तो जीनोगेमी दिखने में फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और ये जेनेटिकली भी डिफरेंट है। इसका जेनेटिक मटेरियल देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल देखो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोगेमी जो है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक, और जेनेटिकली भी क्रॉस है। जेनेटिकली इसका जेनेटिक मटेरियल भी अलग है, ठीक, ये भी डिफरेंट है। लेकिन जो दोनों प्लांट हैं, जो दोनों प्लांट ए और प्लांट बी जो हैं वो सेम स्पीसीज के, इतना ध्यान रखना। ये नहीं है कि ये कद्दू का पेड़ है तो ये बैंगन का पेड़ है, ठीक, ये नहीं, इतना गलत मत करना, क्योंकि दोनों की जो स्पीसीज हैं वो सेम हैं लेकिन दो अलग अलग फ्लावर हैं। जैसे कि भाई दो हैं, एक पिता के दो लड़के हैं और उनकी शादी होती है तो उनका बाप तो एक ही है ना, तो ऐसे ही यानी कि जो इनकी स्पीसीज है वो सेम है लेकिन सेम स्पीसीज के दो प्लांट हैं। नंबर एक पे ऐसे समझो, जो पोलन ग्रेन हमारा है, जो पोलन ग्रेन है हमारा, ठीक, जब वो एंथर से निकलता है अपने घर से बारात लेकर, अपने घर से बारात एंथर से लेकर निकलता है तो स्टिग्मा के यहाँ पे इसका बढ़िया पंडाल लगा, वो यहाँ पे बैठता आ जाता है। किस लिए आता है? शादी हो रही है। शादी क्यों होती है? क्योंकि आगे जनरेशन को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब इसका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे की प्रोसेस हो पाएगी, तभी तो आगे की प्रोसेस हो पाएगी। तो दूल्हा कौन है हमारा? पोलन ग्रेन। दुल्हन कौन है हमारी? स्टिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अगर ये मान लो कि गांव की लड़की, गांव मतलब घर की लड़की पड़ोस में शादी हो गई, घर की लड़की पड़ोस में शादी हो गई, या मतलब सेम घर में हो गया, कुछ रिलीजन में ऐसा चलने लगा है कि इससे घर, बड़े घर की लड़की मतलब सेम घर में, वो छोड़ो, थोड़ा डिफिकल्ट, नहीं समझाएंगे तुमको, वो वाली बात नहीं है। ये ऑटोगेमी हमारा हो गया। जीटेनोगेमी क्या है? जीटेनोगेमी क्या है कि एक ही प्लांट हो, प्लांट ए है, इसका यहाँ से निकला पोलन ग्रेन और उसी सेम फ्लावर के ऊपर गिर गया तो उससे कहते हैं जीटेनोगेमी। अब तुम इनको हिंदी में समझ लो क्या कहते हैं। हिंदी में अभी तक हमने आपको नहीं बताया। ऑटोगेमी को हिंदी में यहाँ पे लिख लो, ऑटोगेमी लिखो, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। यहाँ पे लिख लो जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी,
इनको हिंदी में बताएं क्या लिखेंगे, कहते हैं इधर लिख लो जीनोगेमी। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी आपके कुछ काम नहीं आएगी क्योंकि कैंसर की बात काम करते, कैंसर हो जाने के बाद आदमी नहीं बचता है ना, उसी के बाद में यदि आप कितना भी हिंदी पढ़ लो आपको आगे काम नहीं आएगा। ऑटोगेमी को हिंदी में कहते हैं स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, ठीक। और जीटेनोगेमी को क्या कहते हैं? जीटेनोगेमी को क्या कहते हैं बताओ? सजात। देखो क्या लिखा है बताओ? जीटेनोगेमी को हिंदी में कहते हैं सजात, बताओ भैया, सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। जीटेनोगेमी को कहते हैं सजात माने सेम है, सजात पुष्पी, पुष्पी परागण, ठीक। और जीनोगेमी को कहते हैं पर परागण, पर यानी उड़ के गया है। तो दैट इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। आपको समझ आया होगा। सब तक के लिए धन्यवाद।